हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है कि आपका है 14 तारीख को एग्जाम और एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ें बताई गई है। उसी के बारे में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं यदि आपको नहीं पता है और आप एक बिगनर हो, आप एक पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो नॉर्सेट 9 का, तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्सेट एग्जाम के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़ाई तो सब करते हैं और एग्जाम भी दे आते हैं, बट वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम देते समय कौन सी गलती नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान में रखना है, चलिए उसी के बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि आपका एग्जाम मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा और टाइमली क्या करिएगा कि अपने सेंटर को रिव्यू कर लीजिएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन पहले ही वहां पे जाके अपने सेंटर को देख लीजिएगा, क्या पता आपको बाद में न्यू सिटी में आपको सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग का समय रहेगा ना ही तो आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप पहले ही एक दिन पहले ही अपने सेंटर को विजिट कर ले, वहां पे देख ले कि वहां पे जाने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट आपका काम रहने वाला है, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से इस एग्जाम के लिए तैयारी करी हुई है और अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो आपका काम होगा, आपको अपने सेंटर पे जाना है एक दिन पहले ही और अच्छे से देख लेना है कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, नहीं तो आप किसी फ्रेंड वगैरह की हेल्प ले सकते हो। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि आप अपना एडमिट कार्ड क्या है कि उसको कलर प्रिंट करवाएं चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाएं, डजंट मैटर। एमसीएन ये नहीं बोल रहा है कि हमको कलर प्रिंट ही चाहिए या उनको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए, उसमें बस आपका डिटेल है। डिटेल में क्या क्या कि हर एक जानकारी डिटेल में आपका जो बारकोड वगैरह, जैसे मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, मैं उसको बता देता हूं कि उसमें देखो आपका एक बारकोड भी देके रखा हुआ है, ठीक है, 2025 वगैरह। ये बारकोड आपका क्लियर होना चाहिए, आपका नाम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाम क्लियर नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए, हर एक चीजें जो उसमें प्रिंट हो रखी है वो आपकी क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आपको एडमिट कार्ड तो मिल जाएगा बट आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको सेंटर में अंदर से ही बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखिए। इसीलिए यदि आप एक बिगनर हो और एक नॉर्सेट एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं और इसमें जो जो चीजें लिखी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ये तो बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये कहीं एडमिट कार्ड में नहीं लिखी है कि प्रिंट कैसे करवाना है, सेंटर पे पूछना है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा है कि प्लीज कैरी विथ यू ओनली, ठीक है। आप एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जा सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड क्लियर प्रिंट आपके पास होना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको, आपका हर एक चीजें वहां पे विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी आप आईडी कार्ड लेके जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आधार कार्ड लेके जा रहे हो, पैन कार्ड लेके जा रहे हो, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जा रहे हो, मेक श्योर कि आप आधार कार्ड लेके जाइएगा और उसमें आपका जो फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, वहां से आपका मैच ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आईडी कार्ड कौन सा लेके जाना है ये चीजें मैं बता देता हूं। उससे पहले एक और है, यू विल नॉट बी अलाउ फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड द वैलिड आईडी प्रूफ। यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आप क्या है वैलिड नहीं हो पाओगे एग्जाम देने के लिए यदि आप एक वैलिड आईडी कार्ड नहीं लेके जा रहे हो तो, ठीक है। बायोमेट्रिक capture is mandatory for all candidate are required to ensure that their biometric and the IRS has been captured before leaving the examination hall। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टॉयलेट का बहाना निकाल के बाहर आ जाते हैं, जैसे उनका एग्जाम खत्म होता है फिर वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको क्या है कि घर जाना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हर किसी ना किसी चीज का बहाना ले लेते हैं और अपना एडमिट कार्ड सबमिट नहीं करते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते, ठीक है। यदि आपने ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आपका समझ लीजिए आपने जो एग्जाम दिया है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। यदि आपने एग्जाम दिया है तो 5-10 मिनट रुक के या आधी घंटा रुक के वहां पे वेट करिए, वो आपका बायोमेट्रिक कर देंगे और उसी के बाद क्या है आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से कर लेते हैं बट इन चीजों का नॉलेज नहीं होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड आपका चल जाएगा यदि आपके पास है तो, ठीक है।
पासपोर्ट और इन ओरिजिनल आपका चल जाएगा, यदि आपके पास है तो वोटर आईडी हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो, पैन कार्ड आपका लेके जा सकते हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। बट ये सारी चीजें में क्या होना चाहिए कि आपका जो फोटो है वो वैलिड फोटो होना चाहिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मैच होनी चाहिए। अब देखो कुछ बच्चों को ऐसा हुआ है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों को गलती से क्या हुआ है कि दूसरा डल गया है, पर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब कुछ सेम है। तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को कुछ नहीं करना, एफिडेविट वगैरह बनवा के हर एक डॉक्यूमेंट्स को कैरी साथ में लेके जाके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है और तब देखते हैं वहाँ पे क्या डिसीजन आता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि यदि आपने गलती से आपका डेट ऑफ बर्थ गलत पुट कर दिया है एडमिट कार्ड में या फॉर्म फिल करते समय, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। यदि आपका भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आपके जो भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर आईडी वगैरह लेके जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक पहले से एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा। मेक श्योर कि आपको कोई भी आगे परेशानी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये 100% मैं नहीं बता सकता कि भाई इससे आपको एग्जाम देने देंगे या नहीं देंगे। ये पहले कि हाँ इससे हो सकता है आपको एग्जाम देने दे सके, आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है कि हमारे द्वारा ये गलती हुई है, इसकी वजह से आप हमें एडमिट कार्ड और हमें एग्जाम देने दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि और क्या क्या आपको लेके जाना है साथ में। एडमिट कार्ड इज यूज्ड प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड विदाउट एनी सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है। अब देखो क्या क्या आपको प्लीज नोट, यहाँ पे क्या उन लोगों ने नोट करके एक ऑप्शन दिया है, शायद हम लोग एडमिट कार्ड देख लेते बट ये नहीं देखते कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। एंट्री विल बी क्लोज कितनी बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे बताया गया है कि एंट्री जो होगी आपकी 8:30 बजे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जाना है और कौन कौन से जो भी ड्रेस कोड है या फिर फुटवेयर है वो पहन के नहीं जाना, ठीक है। शूज फुटवेयर विद थिक सोल एंड द गारमेंट्स विद लार्ज बटन एंड द नॉट परमिटेड, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्लीपर में जाए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल चप्पल वगैरह पहन के जाए, नॉर्मल कपड़े पहन के जाए, ठीक है। लार्ज बटन वाले कपड़े नहीं पहन के जाए, स्पेशली गर्ल्स वगैरह या बॉयज़ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंसी चीज़ें या मॉडल बन के जाओगे तो वैसी चीज़ें मत पहन के जाइएगा, वो वहाँ से निकला लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्नामेंट्स मत पहन के जाइएगा, इवन वो आपका नोज रिंग वगैरह आई ये सारी चीज़ें और एयर वगैरह हर एक चीज़ों को वहाँ पे रिमूव करवा लेंगे। फिर ऐसी कोई भी फैसिलिटी वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होगी जैसा इन लोगों ने मेंशन किया है कि वहाँ पे आपको रखने के लिए चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें पहन के ही मत जाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप ढूंढते रहोगे और आपकी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। एनी कैंडिडेट फाउंड द, यदि आप अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पीते हुए या इस प्रकार की चीज़ें करते हुए वहाँ पे पाए जाते हो तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें भी मेंशन की गई है कि मेक श्योर कि आप कभी दारू पी के एग्जाम देने नहीं जाओ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया उन लोगों ने, एम्स ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी और हर एक चीज़ें मैंने भी आपको क्लियर कर दी है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं लेके जाना, कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना, मोबाइल फोन से तो लेके ही नहीं जाना, ना कैलकुलेटर लेके जाना है, ना कुछ भी वहाँ पे आपको नहीं लेके जाना है। यदि इस प्रकार की चीज़ें करते हुए और इस प्रकार के आप चीज़ें लेते हुए गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड में इस प्रकार की और भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है और जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने क्लियर हो गई है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे कुछ भी डाउट्स रह गए तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाना, जैसे मैं बता देता हूँ कि देखो चीज़ें क्या लेके जाना है, चीज़ें वही लेके जाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली आप एक आधार कार्ड लेके जाइएगा और उसमें भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच होना चाहिए, आपका नाम, आपका सरनेम मैच होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके क्या है कि वो आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी की हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। एग्जाम का रिव्यू मैं करने वाला हूं कि एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, उसी टाइम मैं आपको सेंटर से लाइव कर होकर बता दूंगा कि किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार का एग्जाम इस बार का नॉर्थ साइड 9 का देखने को मिलेगा। तो बैट एंड वॉच। थैंक यू सो मच गाइस।